डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में लिखें आप कि एक बार समझ लीजिए जरा 2 मिनट के लिए, फिर मैं आपको लिख पाता हूं कि जैसे अभी हमने बताया आपको कि 1921 में जब उत्खनन प्रारंभ हुआ, तो वो जो उत्खनन प्रारंभ हुआ वो तो मतलब एक तरह से पतनग्रस्त अवस्था है ना, चीजें तो बिखरी हुई हैं, टूटी फूटी अवस्था में है। ऐसा तो नहीं कि एकदम भवन बने हुए हैं, साफ सफाई, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। वो तो अवशेष को देख करके यह अनुमान लगाया गया कि ऐसा ऐसा जीवन रहा होगा, जो एक साइंटिफिक तरीका होता है, जो विद्वान जैसे उसको अनुसंधान करते हैं। हमें मिला तो पतनग्रस्त अवस्था में ही। तो हड़प्पा के इस प्रश्न पे भी बार बार ये सवाल उठता रहता है कि भाई आखिर डिक्लाइन क्यों हुआ हड़प्पा का। ठीक है, कैसे डिक्लाइन हो गया, मतलब इतनी विकसित सभ्यता, उसका अंत कैसे हो गया। इसके बारे में भी एकदम प्रामाणिक तौर पे कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके बारे में प्रामाणिक तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक, आप नहीं क्लेम कर सकते हैं क्या रीजन है, बट अनुमान लगाए जाते हैं। तो फिर जैसे हमने बताया कि अब मान लो किसी को ऑप्शनल पढ़ना है, तो जैसे फेयर सर्विस ने क्या कहा, मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा, डीपी अग्रवाल ने क्या कहा, सूद ने क्या कहा, आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट, ऐसे करके ऑप्शनल का तरीका हो जाता है। जीएस में हमें इसकी कहीं कभी जरूरत नहीं, लेकिन हॉलिस्टिक समझ जरूरी थी टॉपिक के। पतन हुआ, यस, तो क्या उसके मतलब एक पहली नजर में क्या क्या बातें हमें दिखाई पड़ रही हैं, तो 2-3 लाइन में उसको हम लिख लेंगे और कंक्लूड कर लेंगे उसको हम। ठीक है, पहला पॉइंट लिखें आप कि हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर, ठीक है, पतन को लेकर मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित है। लिखें आप, प्रथम आकस्मिक पतन। आकस्मिक का मतलब अचानक पतन। ठीक है, एक दृष्टिकोण ये है कि अचानक पतन हुआ, एकाएक पतन हो गया। ठीक है, तो आकस्मिक पतन में जो तर्क दिए जाते हैं कि जैसे बाढ़ के कारण, ठीक है, नदी मार्गों में परिवर्तन के कारण, मैं भी समझा दूंगा 1-1 मिनट करके सबको, है ना, लिखते चलिएगा साथ साथ। बाढ़ के कारण, नदी मार्गों में परिवर्तन के कारण, भूकंप, अग्निकांड, आर्यों का आक्रमण, ठीक है, बाढ़ के कारण, नदी मार्गों में परिवर्तन के कारण, भूकंप, अग्निकांड, ठीक है, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे मान लो मोहनजोदड़ो में, चान्होदड़ो में बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं, मिट्टी के गाद के साक्ष्य मकानों में। तो बाढ़, नदी के किनारे है तो बाढ़ आना स्वाभाविक है, और बाढ़ आने से शहरों को नुकसान भी होता है। आज भी बाढ़ आने से नुकसान होता है आबादी को। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इतने राज्यों में हड़प्पा के शहर हैं, क्या सभी जगह एक साथ बाढ़ थोड़ी आ जाते हैं? तो आंशिक तौर पे सही हो सकता है ये, लेकिन पूरी तरह से पूरी सभ्यता का पतन हो गया, ये बात सही नहीं हो सकती। मतलब इसको गलत भी नहीं मान सकते। तो पार्शियली ट्रू। नदी मार्गों में परिवर्तन के कारण, नदियां मार्ग बदलती रहती हैं। अभी पिछले कई वर्षों के बाद अभी बिहार में गंगा ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। ठीक है, और भी आप देखो राजस्थान में, ठीक है, कल्पना से पड़े था कि इतनी बारिश होगी और इस तरह से बाढ़ के इम्पैक्ट दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, नदियां मार्ग बदलती रहती हैं। अब कोई रोक नहीं सकता उसको नदी को मार्ग बदलने से। हाँ,
बांध बनाएंगे तो कोई और रास्ता से चीजें निकलेंगे। भूकंप भी आता है, हड़प्पा के कई ऐसे स्थल हैं जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है। बट ऐसा भी नहीं होता कि भूकंप से पूरे शहर चले जाएं, एक ही साथ सारी नदी मार्ग बदल ले। मान लो सपोज दैट नदी का ये रूट है, मान लो नदी ऐसे और इधर की तरफ आबादी है ना। अब नदी का रूट ये हो गया तो आबादी भी तो शिफ्ट हो जाती है, नदी का रूट ये हो गया तो आबादी भी तो शिफ्ट हो जाती है। एडजस्टमेंट तो रहता है ना, आबादी भी करती रहती है। बट एक ही साथ सारी नदी और रातों रात मार्ग थोड़ी बदलती है कि नहीं जी मेरा मन कर रहा है कल से मार्ग बदल लें हम। तो ये भी पूरी तरह से प्रमाणिक, ऐसे खंडन प्रमाण दिए जाते हैं कोटदीजी से और कुछ एक स्थलों से, मतलब अग्निकांड की भी जानकारी मिलती है। हाँ, हो सकता है आग लगने से भी नुकसान हुआ हो, मतलब पूरे के पूरे शहर नुकसान हो जाए, पक्की ईंटों वाले मकान, ये भी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब एकदम सारे शहरों में आग लग गया हो, ठीक है। एक ही साथ आपदा, कहीं पे मार्ग बदल गया, कहीं पे भूकंप आ गया, मतलब ठीक है, जीवन का अनुभव बताते हैं, इस तरह से तो नहीं होता है कभी, है ना। एक माना जाता है आर्यों का आक्रमण, ये बेसिकली रसिया और जहां एशिया की सीमा मिलती है उसको यूरेशिया कहते हैं, मध्य एशिया भी कह लीजिए आप उसको, मध्य एशिया का ऊपरी इलाका जो हो गया, ठीक है। ऐसा देखा गया कि वहां रहने वाले पशुपालक या जनजातीय समाज के लोग बेहतर जीवन की तलाश में कभी यूरोप, कभी ईरान, तो कभी भारत की तरफ समय समय पे वहां से माइग्रेट करते गए हैं। ऋग्वैदिक ग्रंथ में आर्य शब्द का उपयोग किया गया, ऐसा माना जाता है आर्य शब्द उनके लिए ही उपयोग किया गया। बहुत लोग ऐसे मानते हैं, इसके प्रमाण देते हैं, इसमें रामचरण शर्मा भी है कि हालांकि इसको लेके भी कंट्रोवर्सी है। दूसरा पक्ष भी मैं बताऊंगा अभी आर्यों के बारे में, जब हम वैदिक काल शुरू करेंगे अभी तो हम, ठीक। पीछे की तरफ थोड़ा ऐसा ऐसा है, तो कंट्रोवर्सी से आपका काम कंट्रोवर्सी सुलझाना नहीं है, आपको बस समझ लेना है क्या है ये। ऑप्शन वाले बच्चों का भी काम सुलझाना नहीं होता है, इसने ऐसे देखा, इसने ऐसे देखा है, बस उसको ये जानना होता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसमें मत जाइए, कंट्रोवर्सी है तो है, तो क्या कंट्रोवर्सी है कि ये है कि ये, बस ऐसे देखा जाता है, ठीक। तो ऐसा देखा गया है कि मतलब आर्यों के बारे में जैसे ऋग्वेद में बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं, किलों को तोड़ने वाला, और ठीक है ना, हड़प्पा शब्द का उल्लेख हरियूपिया नामक जगह को भी जीता था आर्यों ने, मतलब। तो ऐसा कुछ कुछ लोगों ने मान लिया कि हो सकता है आर्य जो बाहर से आए थे उनका स्थानीय लोगों से संघर्ष हुआ होगा। इतने बड़े क्षेत्र में आर्य कैसे पहुंच जाएंगे, गुजरात में भी पहुंच जाएंगे एक बार में, ऐसा कौन सा उस समय साधन रहा होगा, इतनी कितनी बड़ी आबादी रही होगी। बड़े बड़े शहर की आबादी तो 30-40 हजार से अधिक होती नहीं थी उस समय। सुतका जेंडोर भी पहुंच जाएंगे, वो सुरकोतता भी पहुंच जाएंगे, वो दैमाबाद भी पहुंच जाएंगे, वो सब जगह पहुंच जाएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, और भी दूसरे प्रमाण भी बताते हैं, जैसे जो कंकाल वगैरह का अध्ययन हुआ है उससे भी पता चलता है कि नहीं, आर्यों का और जो हड़प्पा के लोगों का मतलब पतन हुआ और आर्यों के बीच में बहुत लंबा गैप है। तो ये सारे मत पूरी तरह से नहीं माने जाते हैं, पर आंशिक तौर पे कुछ कुछ ये कारण हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता आज इस अवस्था में आई तो इन सब कारणों को इसके लिए उत्तरदायी आंशिक तौर पर माना जाता है। आकस्मिक पतन ये हो गया आपका आंशिक तौर पर उत्तरदायी। ठीक है, एक मत हो गया प्रथम आकस्मिक पतन, जिसको आंशिक तौर पर उत्तरदायी माना जाता है, ठीक। दूसरा मत हम लेते हैं इसमें, द्वितीय मत, सेकंड ओपिनियन की बात करें हम लोग, इसमें हम सेकंड ओपिनियन की बात करें। ठीक, ये कहता है क्रमशः पतन। ठीक, क्रमशः पतन, ग्रेजुअल डिक्लाइन। क्यों? तो ये कहता है पर्यावरण असंतुलन के कारण। अरे क्लास में आओ तो पूछ लिया करो कि सर मैं आऊं कि नहीं आऊं, हैं? सॉरी वाली कोई बात नहीं है। बताओ, मैं डर गया तुम्हारे आने के अंदाज से। पर्यावरण असंतुलन के कारण, ठीक है। मैं अभी ले लेता हूं, एक बार मैं अपनी बात समझा देता हूं, फिर मैं ले लूंगा सवाल। हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है। दूसरा हम लोग आ गए क्रमशः पतन। कोई भी बाद में क्लास में आएगा तो पूछेगा नहीं, ठीक, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप आना है और आराम से बैठ जाना है।
मे आई कम इन की जरूरत नहीं है, बट कोशिश करिएगा बाद में ना आए तो ठीक है, बट आते हैं आराम से बैठ जाइएगा, नो नीड टू आस्क, है ना। क्लास ऐसे चलता रहेगा, ध्यान रहेगा सभी को, रुक के वहां नहीं पूछना है कि मैं अंदर आ जाऊं क्या, ठीक। क्रमशः पतन पर्यावरण असंतुलन के कारण, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, आपको याद होगा, इतना ज्यादा पक्की ईंटों का उपयोग तो लकड़ी के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता है। वृक्ष का अपना बड़ा महत्व है, मतलब इकोसिस्टम को बनाए रखने में वृक्ष का बड़ा अपना महत्व है। आप ऐसे जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे आप। क्रमशः पतन पर्यावरण असंतुलन के कारण, ठीक है, लिखेंगे आप, इस कारण को अब अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण को अब अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हुए हैं, मैं सारी बातें अभी बोर्ड पे लिखा हूं, बोर्ड से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बोर्ड पे है, ठीक। प्रथम हो गया आपका, द्वितीय हो गया, तृतीय है, ठीक है। तीसरा दृष्टिकोण क्या है कि शहरों का पतन हुआ, शहरों का पतन हुआ और आसपास के क्षेत्र में ग्रामीण संस्कृतियां बनी रहीं। शहरों का पतन हुआ और आसपास के क्षेत्र में ठीक है, गॉट इट। शहरों का पतन हुआ, आसपास क्षेत्रों में ग्रामीण, ये बेसिकली दूसरा दृष्टिकोण का ही एक एक्सटेंशन है, इसको हमने जानबूझ के याद रखने में तीसरा कर दिया। यही लोग कहते हैं कि देखो बेसिकली शहरों का पतन हो गया, पक्की ईंट नहीं है, कांसे नहीं है, सुदूर व्यापार नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं। जहां हड़प्पा है उसके आसपास बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां हैं, जहां मोहनजोदड़ो है, जहां चानूदरो है, जहां कालीबंगा है, उस जगह नहीं है, बट आसपास उसके बाद भी लोग रह रहे हैं। यानी शहरों की समस्या आई तो लोग आसपास शिफ्ट, तो लोगों ने अपना जीवन शैली बदल लिया उस समय, क्योंकि उसके प्रमाण मिलते हैं कि आसपास ग्रामीण संस्कृतियां थी, ठीक। तो मतलब इसको भी महत्व दिया जाता है और इसको भी महत्व दिया जाता है। पतन हुआ तो इस कारण से, और केवल शहरों का पतन हुआ और आसपास ग्रामीण संस्कृतियां। तो पतन के लेकर के अभी दृष्टिकोण क्या चलता है इस समय, जितने भी अनुसंधान है ज्यादातर इतिहास का, दूसरी और तीसरे को मान के चलते हैं।